तो बिना ज्ञान के हम भटक रहे हैं। जब ज्ञान होगा बहुत हल्के हो जाएगा बोझ। जैसे सीता जी का ब्याह कर दिया था राजा जनक ने, और विवाह होते ही कुछ दिन के बाद वनवास हो गया। वनवास के बाद फिर उसका अपहरण हो गया, रावण की कैद में रही 12 वर्ष। अब क्या राजा जनक इतना समर्थ नहीं था कि अपने दामाद और पुत्री को वहां अपने वन में बैठा लेता, जंगल में, उसमें राज्य में, और वनवास का वनवास, और वहां सारी सुविधा देता उसको, वहां भिजवा देता सारा सामान खान पीने का। लेकिन नहीं, वो विद्वान पुरुष थे, उनको पता था कि हमारा फर्ज इतना ही था, इनकी विवाह कर दिया और इनका इब भाग फड़ेगा। हमारा बीच में डिस्टर्बेंस कति काम नहीं करे, हम मूर्खता करेंगे इनके बीच में बढ़ के, और हम बीच में पहले बढ़े, बच्चे का ब्याह कर दिया। वैसे तो सारी बात बिगड़ रही है, क्यों ना तो जहां हम लड़की का ब्याह करते हैं उनमें जो है भगवान का भय रहा नहीं, और ऐसा ही सचिची अपनी है। लड़की का विवाह करते हैं, लड़की जाते ही तीसरे दिन फोन कर दिया कि मेरी सासू ने आज मेरे तय दूध ना दिया। तो लड़की की मां कह गिला मन ने दिए फोन, और देव तेरी सास ने 2 सुनाओगी गाल, बस करूं उसने 4 गाल देगी अपनी समधन ने, फिर आजा आजा, और छूटा छाटी मुकदमे शुरू हो गए। बता कोई बात है? छोटी छोटी बातों पर हमने पतंगड़ बना के इतना कहर मचा लिया घरों में। बच्चे को समझाओ बेटा, अब घर ये नहीं रहा तेरा घर वो हो गया है, और अपने प्यार से रह, अपने माता पिता की तरह व्यवहार कर, अपने घर में जगह बना, प्यार से रह। तो हम पहले बच्चे नौका के में होता मैंने बताइए, तने कोई कुछ कह देता है तो बालक तो फिर बालक का हुआ, थोड़ा सा कंधे जब फोन कर दे, होगी अशांति शुरू। बिना ज्ञान के हमने ये सारे काम बिगाड़ लिए, अच्छी शिक्षाएं खत्म होगी। कारण क्या रहा कि पहले बच्चे बुजुर्ग बैठा करते, बच्चों को विशेषकर आसपास बैठे होते, जब अच्छी शिक्षा देने की चेष्टा किया करते थे। अब सभी इतने बिजी हो गए माया जोड़ने में। एक भक्त कह रहा था ना, बोला 10 दिन हो गए मेरे बच्चा ने नो नहीं पता हमारा पापा किस टाइम आओ हर किस टाइम जाओ है। डेली पैसेंजर, पिताजी आओ इतने बालक सो ले, और उन तो उठने से पहले, जागने से पहले वो वापस तैयार होकर जा ले। अब बच्चों ने शिक्षा किस टाइम दे सकते हैं हम? तो बच्चों ने जैसे भी जहां से समाज से और अच्छी बुरी संगत से जो ग्रहण किया उस तरह हम चल पड़े। तो हमें अब सत्संग में आना अनिवार्य हो गया। घर पे भी सत्संग लावे, बच्चा न बिठावे, और बच्चे का जो बचपन में घर कर जाएगी वस्तु आजीवन साथ रहती है, उसको भूल नहीं पड़ती। अच्छी या बुरी कोई सी वस्तु ग्रहण कर ले बालक, आजीवन उस पर आरूढ़ हो जाते हैं। तो हमने बचपन से ही शिक्षाएं गलत दे दी, और जिस कारण से हमने समस्याएं घनी बढ़ा ली, तो सत्संग से घटेंगी। तो कहने का भाव ये है कि हम परमात्मा के चरणों में आने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। परमात्मा पर विश्वास